भागलपुर के सुल्तानगंज में देर रात प्रेमी के घर धरने पर बैठी एक युवती की महिला थानेदार किरण सोनी ने जमकर पिटाई कर दी। उन्होंने एक के बाद एक थप्पड़ जड़ती रही। पीड़िता का बाल को पकड़कर घसीटते हुए अस्पताल पहुंची। दरअसल पूरा मामला शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का है। मालूम हो कि बीते साल सुल्तानगंज थाने के प्राइवेट ड्राइवर मनीष कुमार को अब्जूगंज की रहने वाली साक्षी से प्यार हो जाता है। उसके बाद प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। इसी बीच दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। फिर क्या, एक प्राइवेट होटल में मनीष ने साक्षी की मांग में सिंदूर भरा और साथ जीने मरने की कस्में खाई। लेकिन ये शादी परिवार वालों को नागवार गुजरी और लड़के को साक्षी को रखने के लिए मना कर दिया। इसके बाद देर रात साक्षी प्रेमी मनीष के घर पहुंच गई और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। साक्षी को भनक लग गई कि मनीष का कहीं और शादी हो रही है। इसके बाद प्रेमी के घर पहुंची थी। पीड़िता ने सुल्तानगंज थाने के प्राइवेट ड्राइवर मनीष पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया, जिसका मामला महिला आयोग के न्यायालय में लंबित है। इधर प्रेमी की दूसरी शादी की खबर लगते ही प्रेमिका आग बबूला हो गई और उनके घर जा पहुंचे। इधर घटना की सूचना के बाद भागलपुर से महिला थानेदार किरण सोनी पहुंची। इसके बाद धरने पर बैठी युवती की पिटाई कर दी। महिला थानेदार ने युवती के बाल को पकड़कर घसीटते नजर आई। पुलिस की पिटाई से नाराज युवती ने पुलिस के सामने ही अपने हाथ का नस काट लिया। इसके बाद महिला थानेदार ने अपने दलबल के सहयोग से घायल अवस्था में साक्षी को सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज जारी है। मालूम हो कि दोनों प्रेमी युगल ने सुल्तानगंज के एक ही होटल में रहकर पहले शादी करी और उसके बाद आंतरिक संबंध बनाए। होटल में शादी करने के बाद आरोपी ने कई बार साक्षी के साथ संबंध बनाने का आरोप है, लेकिन अब वो शादी करने से मुकर गया, जिसके बाद पीड़ित युवती ने महिला आयोग में इसकी शिकायत की, जहां महिला आयोग ने दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता बनाकर एक दूसरे को साथ रहने की काउंसलिंग की। लेकिन लड़के के घर वालों द्वारा जब मनीष की शादी दूसरी जगह करने लगे तो पीड़िता को इसकी भनक लगी और लड़के के घर पर धरने पर बैठ गई। भागलपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। दिन से उसके पास लेके जा रही थी तो नहीं आई। पैसा पे मतलब है ना, वो आई यहाँ और मेरा बेटी को मारी, माथा झोपड़ी घींच के और है ना बहुत घींच के रमेट के ले गई है। क्या लगता है क्या किया फिर? अभी नस काट लिया? हाँ, नस काट लिए। जब वो है ना मारने लगा खूब तो नहीं करेगी। क्या नाम है आपका? सीमा। क्या लगता है पुलिस इसको बचा रही है मनीष कुमार को? उससे है ना पैसा खाया गया है और उससे बहुत अच्छा संपर्क था, इसीलिए होटल में शादी किया था, नहीं रख रहा है। अभी क्या करने आए यहाँ पे? अभी क्या करने? रहने के लिए आए, हम रहेंगे। घर आए रहने के लिए, रखिए हमको, काम खत्म है। मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में बोल दिया कि शादी कर लिए है। जब शादी करके वो बेल ले रहे हैं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम रहेंगे यहाँ, हम रहेंगे न तो हम यहाँ मरेंगे सर। किससे शादी किया? नहीं, हम नहीं आएंगे खाना वाना। चलिए खाना चलिए। एक केस की ये एक लड़का पे आरोप लगाई कि उसके साथ शादी का झांसा देके और शादी नहीं किया। उस संदर्भ में महिला थाना में केस दर्ज हुआ। कोर्ट में लड़का की जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है। उस स्थिति में अभी हम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब गिरफ्तारी पर रोक लगी है। तो आज हमको सूचना सुल्तानगंज बड़ाऊ के द्वारा दी गई कि लड़की उसके घर पे आकर धरना प्रदर्शन कर रही है कि मैडम मेरे यहाँ महिला पदाधिकारी नहीं है, आप थोड़ा आके इसमें देखा जाए। हम आए, उसको मनाए समझाए कि देखो मामला कोर्ट में चल रहा है और लड़का पक्ष के द्वारा उसमें दिया गया है कि पहले से शादी कर लिया है। उस स्थिति में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी। तो अभी कोर्ट का डिसीजन कुछ नहीं था कि उसको कहाँ जाना है नहीं जाना। तो उसको समझाए कि देखो कोर्ट डिसीजन देगा, उस आधार पर तुम जो करना होगा आगे करना। लेकिन नहीं मानी और फिर हम लोग समझा ही रहे थे, तब तक अपने मोबाइल में ब्लेड रखी थी और उसको निकाल के अपना कलाई काट ली। उसको हम लेके आए, अभी रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती किए और यहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज भेजा जा रहा है और यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं मायागंज। आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे की प्रक्रिया जो कोर्ट की आदेश होगी। जो आगे कोर्ट आदेश देगा, यदि गिरफ्तारी से हटाएगा आदेश गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ के हम जेल भेजेंगे। इस मामले को लेकर यहाँ पर आना हुआ है और देखिए, ये अब्जूगंज की एक लड़की है, वो हमको फ़ोन की कि हमारे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार हुआ है, लड़के ने हमारे साथ शोषण करके और शादी हमसे कर लिया और अब रखना नहीं चाहता है। तो ये दुर्भाग्य बातें तो हैं महिलाओं के लिए, खासतौर से गलत मैसेज जाता है, दूसरी बहन बेटियों के लिए गलत मैसेज जाता है।
कल को कोई इस तरह से घटना करके और वो मुंह छुपा के भगता फिर रहा है तो वो गलत है। हम चाहेंगे कि उनको स्वेच्छा से वो लड़का रख ले, शादी करके घर में उसका घर बसाए, सुखी जीवन यापन करे। अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर हो। माननीय न्यायालय में मामला लंबित है, इस आधार पर लड़का क्या कर सकता है? माननीय न्यायालय में है, वो सब उनका न्यायालय का सर्वोच्च होता है, उनको सभी लोग मानते हैं और उनका जो फैसला होगा सर्वोपरि फैसला होगा। हम लोग भी उनके फैसले पे सहमत रहेंगे। लेकिन जो फिलहाल का मैटर है, वो फिलहाल मैटर में तो ये लड़की उनके घर में रहना चाहती है, तो ये न्यायालय भी मना नहीं कर सकती है कि आप घर मत बसाइए, क्योंकि उनकी इज्जत की बात है और लड़कियों की एक बार जब इज्जत समाज से निकल जाती है तो उसको वापस नहीं ला सकती। इसीलिए माननीय न्यायालय भी हम समझते हैं कि वो उचित फैसला करेंगे जो समाज के हित की बात है। परिचय बताइए। मैं महेश दास, जदयू अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष भागलपुर। और यह अब कह रही है कि हम उनसे शादी किए हैं। कोर्ट में क्या बोला ये तो हमको जानकारी है नहीं, लेकिन वो बोल रहा है कि बेल हो गया है और हम इसको नहीं रखेंगे, हम इनसे शादी नहीं किए हैं। जैसा लड़का महिला का आरोप है कि उसको हमारे साथ सहमति मिलने के बाद ही बेल मिला है, जैसा ये हमको पता नहीं है कैसे बेल हुआ। ये तो मनीष बताएगा, ये बताएगी या कोर्ट बताएगा। आगे क्या निर्देश मिला है आपको वरीय पदाधिकारी? तो वरीय पदाधिकारी बोले कि इनको लेकर के आइए थाना पे वहीं पे बात होगी, मामला बातचीत वहाँ थाना पर चलिए, वहाँ बातचीत होगा। परिचय बता दीजिए। हम सुल्तानगंज थाना में एसआई के पद पर हैं। नाम? संजय कुमार।